कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सभी लोग जो हैं कम से कम 95% के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सबके आ भी जाएंगे। आज की जो ये मेरी वीडियो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर है, क्योंकि प्रोजेक्ट का वर्क हमें कंप्लीट करना है जनवरी से पहले तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। अकाउंटेंसी 2 प्रोजेक्ट अब तक मैं अपने ऑब्वियसली है इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। एक है सेगमेंट के ऊपर और दूसरा है रेशियो एनालिसिस के ऊपर। तो ये दोनों प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि इस साल सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो ओनली वंस, वो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट अब की बार नहीं बनेगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसके लिए, और एक और प्रोजेक्ट जो इसमें बनता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। हो सका तो मैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट पे भी प्रोजेक्ट बना दूंगा। यही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं चारों, और ये सारे ही हमारे पार्ट 3 के प्रोजेक्ट हैं। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मेरे इन वीडियो के थ्रू आपके पास आ जाएंगे। उसमें से तीसरा आज है, एक रह जाएगा, उसको भी मैं आपके पास आप तक उसको पहुंचा दूंगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपने टाइम को उसका सही यूज़ करते हैं, सही यूटिलाइजेशन करते हैं और देखते हैं कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे। शुरुआत उसी तरीके से जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो के जो प्रोजेक्ट के हैं उसमें आपको सबसे पहले जो फ्रंट पेज होता है उस पर आपको अपना स्कूल का नाम और आपका CBSE बोर्ड रोल नंबर, जिसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी तक वो शायद अवेलेबल नहीं है किसी के पास भी, तो आप ये अभी ब्लैंक छोड़ देंगे। जब आपको मिलेगा, जो CBSE अलॉट करेगी और आपके सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर आप तक पहुंचाएंगे, उसी को आप यहाँ लिखेंगे। स्कूल का रोल नंबर आप नहीं लिखेंगे। सेशन, इस सेशन के लिए आप लिख देंगे अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये किस पर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, तो आप यहाँ लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ आपका नाम आएगा, स्टूडेंट का नाम आता है यहाँ पर, क्योंकि वो ही सबमिट करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखा जाता है। तो ये हमारा फ्रंट पेज तैयार हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट जो चलते हैं वो एक्नॉलेजमेंट देनी होती है स्टूडेंट्स को, आपको, मतलब कि मेरे सब्जेक्ट टीचर, अकाउंटेंसी के टीचर एंड माय प्रिंसिपल जो है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में उन्होंने मुझे इसमें हेल्प की, मुझे प्रॉम्प्ट किया, साथ ही साथ मुझे इसको प्रोजेक्ट को बनाने में प्रॉपर गाइडेंस दी जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ और अब उनकी गाइडेंस के लिए जिसके बिना ये जो है मेरा प्रोजेक्ट बन नहीं सकता था। तो ये आप यहाँ पर एक तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हैं जिसका भी कंट्रीब्यूशन है आपके प्रोजेक्ट बनाने में। अपने साइन आप यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है सर्टिफिकेट का, जो आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे, अपने साइन यहाँ पर करेंगे सब्जेक्ट टीचर। वो कहेंगे, बताते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल एक तरीके से कहें तो जो कॉमनली यूज़ होने वाला सर्टिफिकेट है, इसी को हम मैंने भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो उसी तरीके से हम यहाँ कहते हैं कि भाई सर्टिफाई किया जाता है सब्जेक्ट टीचर द्वारा कि अंडर माय गाइडेंस एंड सुपरविज़न ये प्रोजेक्ट को बनाया गया है अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स, और ओरिजिनल व्यूज़ हैं, मतलब कि अपने आप डाटा को तैयार किया गया है, हमने सिर्फ उनको गाइड किया है। तो ये एक सर्टिफिकेट हमें देना पड़ता है एज सब्जेक्ट टीचर। फिर आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है, और प्रोजेक्ट शुरू में आप सबसे पहले बताओगे कि किसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट है। हर साल जो है कम से कम हमें 2 या 3 बनाने होते थे, एटलीस्ट 3 बनते थे। इस साल वो सिर्फ एक ही बनाना है। इस साल का मतलब 2020-21, नेक्स्ट ईयर से, मतलब कि 2021-22 से शायद फिर दोबारा से वही पुराना पैटर्न हो जाएगा जिसमें हमें 3 बनाने पड़ेंगे, पर अभी के लिए हमें 1 बनाना है। तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप फिर वही कंपनी जो आपने कंपनी ली है, मैंने जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ली है, यहाँ ये वाला वर्क आप करोगे, ये लाइनिंग वाला जो पेज होता है उस पर करेंगे। ये काम होगा आपके लाइन वाले पेज पर, और जो इसके सामने ब्लैंक पेज होगा उस ब्लैंक पेज पर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो भी पिक्चर आपके पास अवेलेबल है वो आप वहाँ पर लगा देंगे। आप उसको नेट से, वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से, जहाँ से ले सकें आप उसको वहाँ पर पेस्ट करेंगे, जिससे आपका प्रोजेक्ट और अट्रैक्टिव बनता चला जाएगा। तो कोई भी पेज आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है,
कोई ना कोई पिक जो भी आपने एक पर्टिकुलर कंपनी ली है जिसके ऊपर आप एनालिसिस करोगे उससे रिलेटेड पिक वहाँ पर आप लगा सकते हैं, और जो आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी विदाउट सो मच ऑफ स्पेंडिंग मनी। ज़्यादा खर्च नहीं होगा, उसके बिना भी ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। फिर आपको इंडेक्स नंबर देना होता है कि आपने इसमें किस पेज पर क्या क्या किया है। अब क्योंकि ये कैश फ्लो है तो हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकाला होगा, कैलकुलेट किया होगा। ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कैलकुलेट की होगी और फाइनेंसिंग भी करी होगी, और भी जो भी आपके इम्पॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड हैं, शायद वो बिब्लियोग्राफी हो, सब आप यहाँ पर लिखेंगे। पेज नंबर डालेंगे और आपके सब्जेक्ट टीचर जो है उस पर साइन कर देंगे। तो ये आपका इंडेक्स पेज है जिसको आपको फिल करना होगा। इसके भी जो सामने ब्लैंक पेज होगा वहाँ पर भी आप चाहे बेशक जो फर्स्ट पेज है आपका इस तरीके से यही वहाँ पर लगा देंगे तो भी वो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, बेसिक पर्पस ये है। फिर आपका शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग करने के लिए हमें पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की जिसके हम बना रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको मैं आगे HUL के नाम से प्रोनाउंस करूँगा। तो जब भी कैश फ्लो शुरू होती है तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होती है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा बहुत सारा डाटा और हमें चाहिए होता है। देखिए ये बात आप याद रखिएगा कि नोट नंबर आजकल चलते हैं, तो नोट नंबर आपके पास अवेलेबल सारे होने चाहिए। जो भी आप यूज़ करोगे, जिसका आपको यूज़ आएगा, वो नोट नंबर आप इस प्रोजेक्ट में ज़रूर यूज़ करोगे। अभी मैंने अपनी इस वीडियो में नहीं ले रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। जब आप बनाओगे तो इतना लेंथी नहीं होगा, ना ही इतने ज़्यादा पेज लगेंगे। आपके मुश्किल से 15 to 20 पेज ही जो है कंज्यूम होंगे, इससे ज़्यादा आपके कंज्यूम भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका जो भी नोट नंबर आपसे रेलिवेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ से, आप उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपसे कंसर्न है उसका आप यूज़ ज़रूर करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद क्योंकि मुझे बैलेंस शीट की बहुत ज़रूरत होगी तो मैंने बैलेंस शीट ले ली है। कैश फ्लो बिना बैलेंस शीट के कभी बन ही नहीं सकता है, ये आपको पता ही है। अब क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंपनी की है तो इसके साथ आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं मिलेंगी, बट जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है उसमें एडजस्टमेंट भी हमें मिलती हैं। तो यहाँ वो एडजस्टमेंट नहीं होंगी, बाकी नॉर्मल कोर्स चलेगा आपका। तो ये बैलेंस शीट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैलेंस शीट के बारे में बता दूं, थोड़ी कैश फ्लो की भी नॉलेज दे दूं मैं आपको। देखिए जो एसेट की अगर हम बात करें तो जो नॉन करंट एसेट का पोर्शन होता है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन होता है। किसका पोर्शन होता है? यहाँ पर क्या मिलता है? सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिलेंगी आपको। तो ये आपको समझना है जिससे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो भी कर पाओगे। करंट एसेट्स जो होती हैं ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। ऐसे ही अगर मैं यहाँ आऊँ तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी से लेके नॉन करंट लाइबिलिटी तक ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाती हैं। करंट लाइबिलिटी फिर वर्किंग कैपिटल या कहें कि ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नाम से आता है। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस था वहाँ से आपकी कुछ वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ से आती हैं। तो इसीलिए जब हम पेपर में करते हैं तो वो सब हमें एडजस्टमेंट में मिलता है, यहाँ आपको वो चीज़ें जो हैं यहाँ मिल जाएंगी। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही मेन कंसर्न होता है। बस कुछ चीज़ें जो हमारी ऑपरेटिंग से नहीं रिलेटेड होती वो पहले जो है इसमें क्योंकि यहाँ माइनस हो चुकी होंगी वो आपको प्लस करनी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर आप इनको जो फाइनेंसिंग और उससे रिलेटेड होती है इन्वेस्टिंग से उनको फिर वहाँ डाल देते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर वे होता है वर्किंग का, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का। अब उसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट में लाइन वाले पेज पर, देखिए लाइन वाले पेज पर जहाँ ये लिखेंगे उसके सामने ये स्टेटमेंट लगा देंगे। ये सारी स्टेटमेंट जो हैं आप ब्लैंक पेज पर जितना भी आप आगे का राइटिंग वर्क करने वाले हो उन पेज पर इनको आप पेस्ट कर देना, सारी जो भी आपके पास अवेलेबल है विद नोट्स टू अकाउंट्स जो आपके लिए रेलिवेंट हैं उनकी।
फिर आप सबसे पहले अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग बता दीजिएगा, फिर उसके बाद आप लिख देना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ HUL विल एबल अस टू अंडरस्टैंड द फ्लो मूवमेंट ऑफ कैश इन वेरियस एक्टिविटीज़। जो हमारी 3 एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हम मूवमेंट ऑफ कैश को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हो जाता है मीनिंग। उसके बाद फिर हम यही लिखते हैं कि हम क्या क्या करेंगे इसमें। तो हम 3 टाइप की एक्टिविटी में फ़्लो को देखेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि हम देख पाएँ कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि कैश का फ्लो, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो, एक एंटरप्राइजेस का एक ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड अंडर वेरियस हेड कैसे ऑपरेट किया, कैसे वो चला। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 एक्टिविटी है। तो ये ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। जो भी हमारे यूज़र्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र्स हैं, अब वो चाहे मैनेजमेंट हो, वो चाहे ओनर हो, वो चाहे सप्लायर हो, वो चाहे बैंक हो, ये सब इस मूवमेंट को देखना पसंद करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो टू प्रोवाइड द बेस फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, अगर हमें भविष्य के जो भी प्लानिंग करनी है वो भी इनके बेस पर हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। यही हम स्टडी करेंगे इस अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में। तो देखिए अब वही है, पीरियड ऑफ स्टडी क्या है, तो ये 31 मार्च 2019 तक है, क्योंकि जो ईयर है करंट वो 2018-19 है। तो पीरियड ऑफ स्टडी क्या है? 31 मार्च 2019। टूल क्या यूज़ कर रहे हैं हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सोर्स मेथड हम जो भी यूज़ करेंगे, मेथड्स में जो भी सोर्सेज हैं हमारी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जिस भी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो वो सारी सोर्सेज आप यहाँ पर स्टार लगाकर लिखते चले जाएंगे। आगे फिर वही आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी। अब जब ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो ये आप बनाना लाइन वाले पेज पर। इसका स्पेसिफिक रीज़न है कि जब आप इसको लाइन वाले पेज पर बनाएंगे, इस प्रोसेस होती है, ये आपको पता ही है, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू होगी। 2 साल की फिगर्स हैं क्योंकि उसमें, तो हम दोनों साल की बनाएंगे जिससे हम आगे फिर कंपैरेटिव स्टडी भी कर पाएँ। तो ये इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है, फिर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, कुछ जो प्लस वाली हैं प्लस की जाती है, माइनस वाली माइनस की जाती है। फिर आ जाता है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के चेंजेस यहाँ पे ले लिए जाते हैं। फिर हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, और जब उसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारा फिर कैश यूज्ड या फ्लो या जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। जहाँ भी आप ब्रैकेट देखें तो उस ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि वो नेगेटिव फिगर है। तो ये आपको कैश फ्लो में ज़रूर याद रखना है कि ब्रैकेट मीन्स नेगेटिव फिगर। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है क्योंकि विदाउट ब्रैकेट है, दैट्स मीन्स इतना आपने कैश यहाँ से जनरेट किया है, यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप एक लाइन वाले पेज पर ये अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे अकॉर्डिंग टू द डाटा जो हमें गिवन है। जैसे मैंने बनाया है, आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम बार ग्राफ बनाएंगे, वही कंपैरेटिव स्टडी वाला। तो देखिए ये आपके, जब आप इसको ब्लैंक पेज पर उस लाइन वाले पेज के सामने पेस्ट करेंगे तो ये तो प्रेजेंटेशन है ही है, पर उससे अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी ये ब्लैंक पेज पर लगेगी, जो आप इस डायग्राम से सारी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लोगों को, पर जब वो यहाँ देखेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और जो टीचर आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे उनको भी ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप दोनों जो वर्टिकल एक्सिस हैं उन पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन 2 ईयर लिया है, और यहाँ हमने फ़्लो देखा है डिफरेंट, जो भी हमारे लेवल्स, तो क्या कहें, एक्टिविटीज़ हैं असल में। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैसे फ़्लो हुआ वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो शुरुआत हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से की थी। तो देखिए दोनों ईयर का यहाँ पर दिया हुआ है। कलर से आप ये पहचान लेंगे कि वो किस साल का है। ये करंट ईयर है हमारा, और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। दैट्स मीन्स ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। तो देखिए आप देखें तो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर से इंक्रीज़ हुआ है, कितने % ले लिया मैंने? 16%। तो वो बता भी रहा है आपको, ये परसेंटेज आपको ये बता रही है कि कितना % पिछले साल से हम ऊपर या नीचे गए। सेम अगर हम कैश जनरेटेड पे जाएं तो फिर हम 19% अप हैं।
फिर जब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे आते हैं तो वो परसेंटेज जो है डाउन हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम फ्लो की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरेटेड हुआ था कैश, तो आप पाओगे कि इस साल कैश कम जनरेट हुआ है पिछले साल के मुकाबले। दैट्स मीन्स जो यहाँ के बाद हमारे वो थे कैश जनरेट, यहाँ से कहें बल्कि कि जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस इस बार हुए हैं वो ज़्यादा थे पिछले साल के मुकाबले, इसीलिए जो परसेंटेज 19% अप था वो 3% पर आ गया, ठीक है। दैट्स मीन्स बहुत हुआ। इसके बाद हमने टैक्स भी ज़्यादा पे किया, इस वजह से ये डाउन जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला कि आपका पिछले साल से कैश जो जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो डाउन है बाय 3.3%। तो ये आपका ग्राफ अपने आप आपको वो सारी डिटेल बता देगा जो आगे आप कंक्लूज़न में लिखने वाले हैं। ऐसे ही फिर हम जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट को कर लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जहाँ से पैसा आया और जहाँ गया वो सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। नॉर्मली ये जो है हमेशा नेगेटिव आता है, दैट्स मीन्स यहाँ पर हमारा कैश यूज़ ही होता है, फ्लो बहुत कम होता है, मतलब यहाँ से जनरेट बहुत कम होता है। तो जनरेटेड वर्ड की जगह यहाँ पर कैश यूज्ड इन है, ठीक है। तो वो मैं अब टिक मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये पिछले साल भी था, तो पिछले साल के मुकाबले आपने इस साल इन्वेस्टिंग में कम पैसा यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे ही फिर हम फाइनेंसिंग को भी देख लेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है। तो आप डिविडेंड पे कर रहे हो, आप डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो जो आपको कल का कलेक्ट हुआ है, और साथ ही साथ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। पिछले साल इंटरेस्ट 0 था, अब की बार 3 है। तो यहाँ भी आप देखें तो आपने इस साल पिछले साल से ज़्यादा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश को यूज़ किया है। यहाँ पर भी जनरेट नहीं मिलता। यहाँ जनरेशन जब ही आती है जब या तो आप लोन ले रहे हो और या फिर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। तो HUL ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारा यूज्ड आ रहा है, क्योंकि आपको जो भी आपने पुराना डेप्ट ली हुई हैं उन डेप्ट पर आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा। डेप्ट पर इंटरेस्ट पे करेंगे और जो इक्विटी है उस पर डिविडेंड पे आप करेंगे, तो वो यूज़ हो गया। अल्टीमेटली जब मैं इन तीनों के फ्लो को देखता हूँ, देखिए इसका फ्लो पॉजिटिव था, यहाँ इन दोनों में आप देखोगे तो नेगेटिव फ्लो है। पर ये नेगेटिव फ्लो जब उसके साथ A + B + C करते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए का, क्योंकि हर फिगर जो है हमारी यहाँ पर करोड़ में है, ठीक है। तो हर फिगर जब करोड़ में है तो आपको यहाँ पता चलेगा कि नेट इंक्रीज़ हुआ है हमारे कैश में, और 2 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है इस साल, पिछले साल वो 1 करोड़ था। तो लगभग आप देखो तो इतना ज़्यादा आपका पूरे साल का फ्लो, नेट जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा कोई अफेक्टेड नहीं है। आपकी एक्टिविटी मोर ओवर लेस एक जैसी ही चल रही हैं, ये हमें यहाँ से पता चलता है। फिर हम इसमें जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, वो इसके अंदर प्लस कर देते हैं, अपने आप ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कैश फ्लो बनाने की, और इसी को हमें इस प्रोजेक्ट में भी यूज़ करना है। सेम प्रोसेस के थ्रू चलना है। इससे अगर आपने इसके ऊपर कोई भी कंपनी लेकर बना लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा सीख जाएंगे। तो ये आपको दोनों जगह हेल्प करेगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में 12 मार्क्स का पेपर है, क्योंकि 6 नंबर का आपका प्रैक्टिकल में आने वाला है और 6 से 8 नंबर का आपके बोर्ड में भी आने वाला है। तो इसके ऊपर अगर आप मन लगा के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपके 12 से 14 मार्क्स जो हैं बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मन लगा कर ये प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अब इस सब का हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ले लिया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ले लिया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग ले लिया, और लास्ट में नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ले लिया। तो यहाँ हमारा कैश में इंक्रीज था, यहाँ हमने यूज़ किया, यहाँ हमने यूज़ किया, और ये फ्लो था। फ्लो देखिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, यूज़ आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। 2% आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको पिछले साल के मुकाबले डाउन मिल रही है परसेंटेज। यहाँ आप देखो तो इन्वेस्टिंग में कितना कम मतलब कितना नेगेटिव परसेंटेज है। दैट्स मीन्स आप पिछले साल बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर इन्वेस्टिंग में अब की बार आपने उसके कंपैरेटिवली बहुत कम यूज़ किया है। ऐसे ही आपने यूज़ इन्वेस्टिंग में भी किया था, पर इन्वेस्टिंग में आपने पिछले साल से ज़्यादा पैसा यूज़ किया है, इसीलिए वो परसेंटेज जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। और यहाँ तो ऑब्वियसली है क्योंकि 1 करोड़ की फिगर है और यहाँ 2 करोड़ की है, तो वो इसीलिए 100% दिखा रहा है, क्योंकि वो
1 का एक तरीके से डबल हुआ है तो वो दिखाना है। सारी फिगर जो है हमारी वो करोड़ में है, करोड़ में है, ठीक है। तो ये एक ग्राफिकली इसकी प्रेजेंटेशन थी जो आपको बहुत मैंने ब्यूटीफुली दिखाई है। आप भी अगर इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने तीनों अपने फ्लो दिखा दिए। अब बस सिर्फ इसको क्या करना है, अगर हम ये पेज हमारे, अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट आपका छोटा है तो आप इसमें फिर रेशो एनालिसिस का पोर्शन भी थोड़ा जोड़ सकते हैं, जहां आप कुछ रेशो निकाल कर दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया है कुछ को, करंट रेशो यूज़ किया मैंने, फिर करंट रेशो का ग्राफ शो कर दिया उसी तरीके से। उसके बाद फिर मैंने क्विक रेशो को भी यूज़ किया, और क्विक रेशो निकालने के बाद मैंने क्विक रेशो का भी ग्राफ यहाँ पर डाल दिया। फिर उसका एनालिसिस कर दिया करंट का और क्विक का, जो बहुत मैंने रेशो एनालिसिस वाले अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें भी यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही फिर मैंने सॉल्वेंसी की 2 रेशियो ले ली, एक डेब्ट इक्विटी ले ली, उसको भी प्रेजेंट कर दिया इसी तरीके से, और टोटल एसेट्स टू डेब्ट को भी ले लिया और उसको भी फिर ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया। ये प्रोजेक्ट में मेरे रेशियो एनालिसिस में बहुत अच्छी तरह से आपको वहाँ पर समझाया गया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझा रहा। यहाँ सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अब लगता है कि प्रोजेक्ट में पेज थोड़ा कम पड़ रहे हैं, छोटा पड़ रहा है, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, उसके साथ ये अच्छा ही लगेगा जो भी देखेगा इसको। फिर आप इस सॉल्वेंसी की भी आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटरप्रिटेशन कर देंगे कि क्या क्या हुआ HUL में, और उसके बाद आपकी कंक्लूज़न आती है कि कैश फ्लो की ये कंक्लूज़न जो मैं आपको वहाँ दिखा रहा था वही मैंने यहाँ पर लिखी है कि भाई ऑपरेटिंग में माने और देखें तो 3.3% का डाउन है पिछले साल के मुकाबले। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप इतना इस साल जो है कैश जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो आप देखो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो पिछले साल से हमारा लगभग 17% जो है प्रॉफिट ज़्यादा था, बट एंड होते होते मतलब कि कैश फ्लो आते आते वो जो है सिर्फ कितने परसेंट रह गया, उल्टा हो गया 17%, तो ये कम हुआ, साथ ही साथ 3% हो, मतलब ऑलमोस्ट 20% डाउन चले गए हम, 20 से थोड़ा ऊपर, इतने परसेंट हम डाउन हो गए। ऐसे ही जब इन्वेस्टिंग को देखते हैं तो इन्वेस्टिंग में मिलता है कि आप पिछले साल के कंपैरेटिवली अब की बार आपने इन्वेस्टिंग में कम कैश को यूज़ किया है। आपका आउटफ्लो जो है, यहाँ तो इनफ्लो था, तो आप इनफ्लो मैंने यही देखा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इतने हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग तक आए तो हम 20% डाउन चले गए पिछले साल के मुकाबले इनफ्लो में। पर अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो जो आउटफ्लो हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले 79% डाउन है। इतना कम पिछले साल से मैंने इस साल यूज़ किया है। यहाँ पर भी मेरा आउटफ्लो है, पर ये आउटफ्लो कंपैरेटिवली पिछले साल के इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो यही हमने यहाँ लिखा है, यही मैंने वहाँ आपको दिखाया था। अल्टीमेटली फिर हमारा 2 करोड़ का नेट कैश इंक्रीज़ था, और पिछले साल से अगर उसकी कंपैरिजन की जाएगी तो वो 100% इंक्रीज़ है, क्योंकि पिछले साल वो 1 करोड़ था। तो जो हमने वहाँ पर पढ़ा उसी को हम कंक्लूज़न में लिख देंगे, अपनी जो भी हमने जिस कंपनी को लिया है उसके डाटा को, और इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है पूरा होता है। फिर आप सिर्फ बिब्लियोग्राफी में वो रिसोर्सेज लिखेंगे, चाहे वो आपने कोई बुक यूज़ की हो, कोई वेबसाइट को यूज़ किया हो, वो सारी चीज़ जो आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में यूज़ की हैं, इतनी मेहनत जो आपने की है, उन सारी मेहनत में जहाँ जहाँ से आपने जो भी डाटा लिया उन सब को यहाँ पर आप बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस में डाल देंगे, और इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट भी कर पाएंगे और कंप्लीट कर पाएंगे, और पूरे के पूरे जो 4 मार्क्स हैं आपके वो आपको यहाँ मिलेंगे। और इसको बनाने से आपके जो हैं 12 to 14 मार्क्स जो इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं वो भी आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत मन लगा के बनाइएगा। सेगमेंट वाला प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। रेशियो पर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, और कंपैरेटिव और कॉमन साइज की वीडियो अगली मैं 1-2 दिन में उसको भी डाल दूंगा। आप उस पर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो यही 4 हमारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं जो इस साल बन सकते थे। तो ये सारे मेरे इस चैनल पर अवेलेबल हैं। 3 ये हो गए हैं, एक और मैं अवेलेबल करा दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।